विद्यार्थियों नमस्कार। नमस्कार। और फिर एक बार मैं जो है आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको आप परीक्षा के लिए स्पेशल मानेंगे आने वाले वार्षिक परीक्षा के लिए, और वो है वेग प्रवणता एवं श्यानता गुणांक, जो आपके फिजिक्स के अध्याय 9 तरलों के यांत्रिक गुण से लिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमको वेग प्रवणता को डिफाइन करना है, तो डिफाइन कैसे करेंगे इसको मैं समझाया था आपको, पहले समझा चुका हूँ, लेकिन अभी और समझा देता हूँ कि हम जानते हैं कि कोई भी द्रव जब किसी समतल सतह में प्रवाहित होती है तो उनको हम कई परतों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। ठीक है, और जो परत क्षैतिज तल के संपर्क में होता है उसका वेग कम होता है, और जैसे जैसे हम इसके ऊपर जाएंगे उसका वेग क्रमशः बढ़ते जाता है। इकाई दूरी पर स्थित द्रव के दो परतों, इकाई दूरी पर स्थित द्रव के दो परतों के बीच वेग परिवर्तन को वेग प्रवणता कहते हैं। ठीक है, लिख लिए? तो उसी में फिर आप लिखेगा, फिर पैराग्राफ चित्र लिखेंगे। जैसे कि चित्र में क्षैतिज तल PQ से x एवं x प्लस dx ऐसे लिखेंगे ना, x एवं x प्लस dx दूरी पर द्रव की दो परत AB एवं CD है। ठीक है, द्रव की परत AB, द्रव की परत AB के प्रवाह का वेग v, स्मॉल v, तथा CD के प्रवाह का वेग v प्लस dv है। लिखे? तो नीचे लाइन लिखिएगा। अतः द्रव के परतों का वेग प्रवणता बराबर v प्लस dv माइनस v अपॉन x प्लस dx माइनस x। v से v काटिए, x से काट करिए, तो क्या हो जाएगा dv अपॉन dx। तो ये जो dv अपॉन dx से जो आ रहा है यही क्या है, वेग प्रवणता है। ठीक है भाई, ये जो आ रहा है किसी को कहे मानेंगे अपन वेग प्रवणता। ठीक है, अब इसी वेग प्रवणता के आधार पर हमको निकालना क्या है, श्यानता गुणांक। तो न्यूटन ने इन दो परतों के बीच लगने वाले श्यान बल F के आधार पर उन्होंने यही बताया कि ये जो श्यान बल, इन दो परतों के बीच जो श्यान बल जो कार्य करता है ना, वास्तव में दो कारकों पर निर्भर करता है। एक तो इस द्रव के परतों के क्षेत्रफल A पर निर्भर करता है, और दूसरा वेग प्रवणता dv अपॉन dx। तो कैसे निर्भर करता है, तो चलो उसी में पैराग्राफ लिखिए। न्यूटन के अनुसार किन्हीं दो परतों के बीच लगने वाला श्यान बल F, कैपिटल F, श्यान बल F, F का ऐसे डेस कर देंगे और फिर नीचे लिखेंगे नंबर A।
परतों के उभयनिष्ठ, परतों के उभयनिष्ठ क्षेत्रफल ए के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F अनुक्रमानुपाती A। ठीक है, तो दूसरा यहां ले लेते हैं अपन। नंबर 2, वेग प्रवणता, वेग प्रवणता dV/dx के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात इसको आप लिख सकते हैं F अनुक्रमानुपाती dV/dx। क्लियर भाई, लिख लिए। अब इन दोनों को हम एक साथ मिला के लिखेंगे, इन दोनों को। ठीक है, लिखेंगे इन दोनों कारकों को, इन दोनों कारकों को एक साथ लिखने पर, ठीक, लिखेंगे तो ये हो जाएगा F प्रोपोर्शनल टू A dV/dx। क्लियर। अब मैं इसे बता देता हूं कि उसका वैसे लेते हैं अपन। अब क्या करेंगे, उसमें हम लोग अनुक्रमिक चिन्ह को हटाएंगे, क्या लगाएंगे, राशि लगाएंगे। तो उसके बाद आप लिखिएगा या F बराबर माइनस ईटा A dV/dx। ठीक है, जिसको आप समीकरण नंबर दे सकते हैं यहाँ पर A, है ना। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 में ईटा, यहाँ शब्दों में ब्रैकेट लिख दीजिए, ईटा एक नियतांक है, एक नियतांक है जिसे द्रव के लिए श्यानता गुणांक कहते हैं। ठीक है, श्यानता गुणांक कहते हैं। यहाँ पर ईटा क्या है, एक नियतांक है जिसे हम द्रव के लिए क्या कहेंगे, श्यानता गुणांक कहेंगे। और यहाँ पर जो ऋण चिन्ह है, वो ऋण चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है कि श्यान बल जो होता है द्रव के प्रवाह के विपरीत कार्य करता है। तो उसको अब नीचे लिख लीजिए आप सभी, यहाँ तो नोट कर लिए आप लोग। हाँ, तो नीचे लिखिए, यहाँ ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि यहाँ ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता है कि श्यान बल द्रव के प्रवाह के विपरीत कार्य करता है। ठीक, अब यहां पर तो हमने ये बता दिया भाई कि यहां पर ईटा क्या है, एक नियतांक है जिसे हम कहते हैं श्यानता गुणांक। लेकिन वास्तव में इसकी परिभाषा क्या होगी, श्यानता गुणांक हम किसे कहेंगे, तो इसकी परिभाषा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण 1 है इसमें हम a की जगह में 1 रखेंगे, dV/dx से क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो आप नीचे लिखेगा वहीं पर अब समीकरण 1 में a बराबर 1 तथा dV/dx बराबर 1 रखें। ठीक है, 1 रखेंगे तो अब ये क्या हो जाएगा, मैं यहां ले लेता हूं, चलो 1 रखेंगे तो कितना जाएगी, F बराबर माइनस ईटा। और इस आधार पर हम श्यानता गुणांक की परिभाषा बता सकते हैं। ठीक है, तो अब उसकी परिभाषा क्या होगी भाई, तो अगर आप परिभाषा लेते हैं तो ध्यान दीजिए, क्या किसे कहेंगे हम, उसके श्यानता गुणांक। देखिए, किसी द्रव का श्यानता गुणांक उस स्पर्शरेखी श्यान बल के या श्यान बल के बराबर होता है जो
एकांश क्षेत्रफल वाले या इकाई क्षेत्रफल वाले उन परतों के बीच कार्य करता है जिनका वेग प्रवणता इकाई होता है। ठीक है, किसी द्रव का श्यानता गुणांक उस श्यान बल के बराबर होता है जो द्रव के, है ना, जो द्रव के एकांश क्षेत्रफल वाले उन परतों के बीच कार्य करता है जिसका वेग प्रवणता इकाई होता है। ये परिभाषा है, आप डायरेक्ट परिभाषा पूछ देते हैं 1 नंबर के या 2 नंबर में, तीसरे को लिखना है आपको। ठीक है, तो चलिए परिभाषा लिख लीजिए, है ना। तो लिखिए किसी द्रव का श्यानता गुणांक, द्रव का श्यानता गुणांक द्रव के अंदर उस श्यान बल के बराबर होता है जो इकाई क्षेत्रफल वाले द्रव परतों के बीच कार्य करता है जिनका वेग प्रवणता इकाई होता है, जिनका वेग प्रवणता इकाई होता है। लिख लिए? अतः समीकरण 1 से सूत्र के रूप में वेग प्रवणता ईटा बराबर ना, यहां से निकालेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए डी से कुछ 0 गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा एफ, है ना, जो छोटा कर देते हैं यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी भी हो जाएगा, और ये इसके जो है एफ के नीचे आएगा तो ये हो जाएगा ए। ठीक है, और माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। इस तरह से ये हो जाता है, इसका सूत्र हो जाता है श्यानता गुणांक का। ठीक है भाई, और इसी के आधार पर इसका मात्रक भी आप निकाल सकते हैं, इसका मात्रक क्या होगा उसको भी निकाल सकते हैं आप। तो श्यानता गुणांक समझ में आ गया? तो इसका मात्रक निकालेंगे आप, श्यानता गुणांक का मात्रक क्या होगा तो इसी सूत्र से आप निकालेंगे। श्यानता गुणांक का जो मात्रक है ना, देखिए मात्रक निकालेंगे तो इसका मात्रक निकालना है आपको, श्यानता ईटा का मात्रक निकालना है। तो बीच चलो छोड़ दीजिए आप, तो पहले आप देखिए एफ ए, एफ क्या है यहाँ पर बल, तो हम मान लीजिए मैंने यहाँ पर सीजीएस पद्धति निकालता हूँ, उस पद्धति में सीजीएस पद्धति में, तो बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होगा डाई, क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर का स्क्वायर इनटू dx दूरी है तो दूरी का मात्रक भी क्या होता है सेंटीमीटर, और वेग स्थान पर समय दूरी पर समय, तो वेग का मात्रक सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड। तो सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड, सेकेंड ऊपर ले जा सकते हैं हम लोग, ये सेंटीमीटर है ना बटे सेकेंड लिख सकते हैं। चाहे एक सेंटीमीटर को काट दो, काटेंगे तो फिर और इसको प्रस्तुत करते हैं तो हमको मिलेगा ईटा का मात्रक क्या मिल जाएगा डाइन। ठीक है, सेकेंड ऊपर चला गया इनटू सेकेंड बटे सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये जो है किसका मात्रक हो गया भाई, ईटा का मात्रक। और इसको ध्यान देंगे, इसको हम जो है एक साइंटिस्ट है वैज्ञानिक पॉइजले, उनके नाम पर इसको पॉइज भी कहते हैं। क्या कहते हैं पॉइज, इसी को क्या बोलते हैं पॉइज। ये साहब ये इसे वैज्ञानिक पॉइजले के नाम पर इसको क्या कहते हैं पॉइज, यानी एक पॉइज बराबर एक टाइम इंटू एक सेकेंड बटे सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? और अगर इसको हम मान लीजिए ए से पद्धति निकालेंगे या एम के पद्धति निकालते हैं मान लीजिए, है ना, तो क्या आ जाएगा न्यूटन इंटू सेकेंड बटे मीटर का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? तो इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा, मात्रा को देख लेना है आपको। यूवी सूत्र निकाल लोगे आप, तो इस यूवी सूत्र आप ले होमवर्क है, इसको आप लोग बनाकर दिखाइएगा। ठीक है ना? तो इस टॉपिक को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इसके बाद का टॉपिक हम लोग और अच्छे टॉपिक जो परीक्षा होगी उसको हम चर्चा करेंगे। नोट कर लिए सब कोई? तो नोट कर लीजिए इसको, फिर हम लोग फिर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने हम आएंगे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। तब तक इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करके आइएगा, हम पूछेंगे इसको। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तब सभी को नमस्कार।